नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथष्टवो अध्याय। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को साप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। नंदिकेश्वर उवाचो ससर्जाथ महादेवः पुरुषं कञ्चिदद्भुतं भैरवाख्यं भुवोर्मध्याद् ब्रह्मदर्पो जिघांसया। सा वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमङ्गले किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभु। शिवोवाचो वत्सयोऽयं विधिः साक्षात् वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्य दैवतम् अनूनमर्चय खड्गेनोत्तिगमेनो जवसा परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा वै गृहीत्वैककर्णेन केशम् तत्पञ्चजं द्राप्तमसात्यभासिनम् छित्त्वा शिरोहास्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमतिस्फुटं करे। पिता तवोत्स्राष्ट विभूषणाम्बर स्रकुतीययामालकेश संहतिः। प्रवातरम्भेव तलेव चञ्चला पपात वैभैरवपाद पंकजे। तावद्विधिं तात दिद्राक्षुरच्युतः कृपालुरस्मात् पतिपाद पल्लवम्। निषेच्य बाष्पैर्बदत् कृताञ्जलिर् यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। अच्युतवाचो त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पञ्चाननमीश चिह्नं। तस्माद् क्षमस्वाद्यमनुग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधयेयमुस्मये। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थितोच्युतेनेष स्तुष्टः सुरगणाङ्गणैः निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। अथाह देवं कितवं विधिं विगतगन्धकम्। अथाह देवा कितवम् अविधि विगत गन्धरम्। अब्रह्मा स्वरमहाकाङ्क्षी सठे सत्वं समस्थिताः। नमस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम्। ब्रह्मोवाचो स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसा प्रमोक्षम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे चादोषाणां संभवे शैलबन्धवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाचो आराज भयमेतद्वेहे जगत सर्वं न शिष्यसि ततस्त्वं जाहि दण्डार्हं बहिर्लोकोऽधुरं शिशु। वरं ददामि ते तत्र ग्रहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। ओम नमः शिवाय। निष्फलस्त्वद्रते यज्ञः संगाश्चो सह दक्षिणा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। निष्फलस्त्वद्रसे यज्ञः संगाश्चो सह दक्षिणा। अथाह देवः कितवं केतकं कूटसाक्षिणं। रे रे केतक दुष्टत्वं सठ दूरमितो व्रजः। ममापि प्रेम ते पुष्पेः मा भूत पूजा स्तुतः परम्। इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वः निवारयामासुस्तत्पार्श्वादन्यतस्तदा। केतकुवाचो नमस्ते नाथ मे जन्मो निष्फलं भवदाज्ञया असफलं क्रियतां तातो क्षम्यतां मम किल्बिषम्। ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः दाद्रसे त्वयि दृष्टे ते मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। ओम नमः शिवाय। तथा स्तुतस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले नामे तद्वारणं योग्यं सत्यवाग् महेश्वरः।
मदीया स्वाम धरिष्यन्ति जन्मते सफलम ततः त्वम वै बितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि इत्युनुग्रह भगवानो केतकं विधि माधवो विरराजो सभा मध्ये सर्वदेवैर्विष्टुतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदाद्यो जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हिंदी का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदाद्यो जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अष्टमो अध्याय। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को साप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर जी बोले, तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिवजी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो और इनका वध कर दो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्वत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। हे सनत कुमार, तब अपने पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरीय हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी से झकझोरे हुए केले के पेड़ के समान लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रुजल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में कहता है। ओम नमः शिवाय। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार स्वीकार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से सारा संसार नष्ट हो जाता है, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ होंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा, अरे सठ केतकी, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पाप से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। ओम नमः शिवाय। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करने की कृपा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं,
फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। ओम नमः शिवाय। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम शिवानुग्रह वर्णनम नाम अष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 9वां अध्याय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजा का महत्व बतलाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर वाचो तत्रांतरे तौ चानाथं प्रणम्य विधि माधवो अबध्वांजलि पुटौ तूष्णी तस्थतु तरसतु दक्ष वामगो तत्र संस्थाप्य तौ देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास तु पूज्यं पुण्य पुरुष वस्तुभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पौरुषं प्राकृतं वस्तु गेयम दीर्घाल्पकालिकं आहार नूपुर केयूर किरीट मणिकुंडलय यज्ञ सूत्रोत्तरीयस्त्रावक्षो माल्याङ्गुलीयकैः पुष्प तांबूल कर्पूर चंदना गुरुलेपनैः धूप दीपोषित क्षत्र व्यजन ध्वज चामर और अन्य दिव्योपहारश्च वाङ्गमानोतीत वैभवो है पति योग्य पश्वलभ्य स्तो समाचार्यताम पतिम और यद्य श्रेष्ठोतमं वस्तु पति योगम हितध्वजः और तद्वस्त्वखिलमीशोऽपि परम्परया चिकीर्षया और सभ्यानां प्रददौ हृष्टाः पृथक् तत्र यथाक्रमम् कोलाहलो महानासी तत्र तद्वस्तु गृह्यताम तत्रैव ब्रह्मा विष्णुभ्याम चर्चितः शंकरा पुनः प्रसन्नः प्राहितो नम्रो और सस्मितं भक्तिवर्धनः ईश्वरवाचो अतुष्टोऽहमद्य वामवत्सो पूजयास्मिन् महादिने दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रियाः एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिङ्गवीरयोः अकुर्यात् सा जगता कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः यत् फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत् फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनातो बद्यार्मा वृद्धि कालोऽयं चन्द्रकाला इवाम्बुधे प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामको मंगलायनः यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरास महं पुरा सा कालो मार्गशीर्षेतु स्याद्रार्द्रक्ष मर्भकोः आर्द्रायाम मार्गशीर्षेतु यः पश्येन मामु मासखम् अमद्वेरमपि वा लिङ्गम् सागुहादपि मे प्रियः अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचामगोचरं रणरंगातले मुस्मिन् यदहं लिंगवर्ष्मणा वज्रम्भिते लिंगवत्तस्माल्लिंगस्थापनमिदं भवेतो अनाद्यान्तमिदं स्तम्भमणुमात्रं भविष्यति दर्शनात्रं हि जगतामो पूजनार्थं हि पुत्रको भोगावहमिदं लिंगं भुक्ति मुक्तेत्यक साधनम् और दर्शन स्पर्शन ध्यानात् जन्तूनां जन्म मोचनम् अनिलाचल संकाशं यदीदं लिंगमुत्थितम् और अरुणाचल मित्येव तदिदं ख्याति मेष्यति
अत्र तीर्थं च बहुधा भविष्यति महत्तरं मुक्तिरप्यत्र जन्तूनां वासेनो मरणेन च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रथोत्सवादि कल्याणं जनावासं तु सर्वतः अत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वं कोटिगुणं भवेतो मच्छेत्रादपि सर्वस्मातो क्षेत्रमेतन्महत्तरम् अत्र संस्मृति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनामो तस्मान् महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यंत शोभनम सर्व कल्याण संपूर्णम सर्व मुक्तिकरम शुभम अर्चयित्वा मामेव लिंगिनमीश्वरम सालोक्यम चैव सामीप्यम सारूप्यम सारसिटिरेव च सायुज्यमिति पंचैते क्रियादीनां फलं मतं सर्वेपि यूयं सकलं प्राप्स्य स्थासु मनोरथम्। ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर वाचो इत्यनुग्रह्य भगवानो विनीतो विधि माधवो यत् पूर्वं प्रहतं युद्धे तयो सैन्यं परस्परम् तदुत्थापो यदत्यर्थं स्वशक्त्यामृतधारया तयोर्मूढ्यं च वैरं च व्यपनेतुमुवाचितो सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे नान्यस्य कस्यचित् तस्मादन्य सर्वोऽप्यनीश्वरः पुरस्तात् स्तंभरूपेण पश्चाद्रूपेण चार्भको ब्रह्मत्वं निष्कलं प्रोक्तो मी सत्वं सकलं तथा द्वयं ममैव संसिद्धं नामदन्यस्य कस्यचित् तस्मादि सत्त्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचितो। ओम नमः शिवाय। तदज्ञानेन वम्रक्तो मीशमानं महाद्भुतं तन्निराकारतुमत्रैव समुत्थितोऽहं रणक्षितोः त्यजितं मानमात्मीयं मयि सेकुरुतं मतिं मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोऽप्यर्थः प्रकाशते गुरुक्तिर्व्यञ्जकं तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः ब्रह्म तत्त्वमिदं गूढं भवत्प्रीत्या भणाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलाकलम् अब्रह्मा त्वादीश्वरश्चाहं कृत्यं मेनुग्रहादिकम् ब्रह्मत्वाद् ब्रह्मणत्वाच्च अब्रह्माहं ब्रह्म केशवो समत्वाद्वाप कत्वाच्च तथैवात्माहमर्भको। ओम नमः शिवाय। अनात्मानं परे सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्रहाद्यं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पंचकम् ईसत्वादेव मे नित्यं नामधन्यस्य कस्यचित् आदौ ब्रह्मत्व बुद्ध्यर्थो निष्कलं लिंगमुत्थितं तस्मादज्ञातमीसत्वं व्यक्त्यं द्योतयितुं हि वाम असकलोह मतो जातः साक्षादीसस्तु तत्क्षणातो सकलत्वा मतो ज्ञेयामीसत्वं मयि सत्वरं यदिदं निष्कलं स्तम्भं मम ब्रह्मत्व बोधकं युक्तत्वान् मम लिंगं भवेदिदं तदिदं नित्यमभ्यर्यम् अयुवाभ्यामत्र पुत्रकोः मदात्मकमिदं नित्यं मम सानिध्य कारणम् महत्पूज्यमिदं नित्यम् अभेदालिङ्गलिङ्गुनौ। ओम नमः शिवाय। यत्र प्रतिष्ठितं येनो मदीयं लिङ्गमीदृशं तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहम् अप्रतिष्ठोऽपि वत्सकोः मत्साम्यामेकलिङ्गस्य स्थापने फलमीरितं द्वितीये स्थापिते लिङ्गे मदैक्वं फलमेविहि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लिङ्गं प्रधान्यतः स्थाप्यं तथा भेरमतु गौडकं लिङ्गाभावेन तच्छेत्रम् असवेरमपि सर्वतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायां शिवस्य महेश्वराभिधान वर्णनम नाम 9वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव के महेश्वरत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः
अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 9वां अध्याय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदकेश्वर जी बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय श्री महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीर्घ काल तक अभिकृत भाव से सुस्थित रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। ओम नमः शिवाय। और अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। ओम नमः शिवाय। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प, माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी श्री महेश्वर भगवान का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते थे। ओम नमः शिवाय। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन देवताओं से हंसकर कहने लगे। ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे पुत्रो, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। ओम नमः शिवाय। इस समय जो मेरे लिंग, निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और बेर सकल साकार स्वरूप से प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कर्मों को भी कर सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मार्ग में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मार्ग में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। ओम नमः शिवाय। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। ओम नमः शिवाय। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा।
यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रथोत्सवादि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। ओम नमः शिवाय। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय। नंदकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और पारस्परिक बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, ओम नमः शिवाय। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रो, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप होगा। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हैं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं होगा। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मैं ही परब्रह्म हूँ। कल सगुण और अकल निर्गुण ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा काम है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्र, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा और ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पांच कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया हूँ। अतः मुझमें जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो मेरा यह निष्कल स्तंभ है यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रो, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को ही पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वत्सो, जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। इसके बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम शिवस्य माहेश्वराभिधान वर्णनम नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव के महेश्वरत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।